बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है निश्चित समाकलन। जहां से हम लोग कल टॉपिक को ड्रॉप किए थे, आज हम लोग टॉपिक को वहीं से उठा रहे हैं। आज भी हम लोग केवल बेसिक फंडामेंटल थ्योरी ही पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, हम लोग को जो सवाल लगाना है वो लगाना है इंटीग्रेशन 0 to a ऑफ y स्क्वायर विथ dx। अब समस्या यहाँ ये है कि यहाँ पे लिखा गया है dx और यहाँ पे लिखा है वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर का यक्स के सापेक्ष आपको करना है समाकलन। वाई स्क्वायर का यक्स के सापेक्ष आपको करना है समाकलन। तो इस वाई स्क्वायर का मान भी आपको यक्स के रूप में बदलना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग को देखो दिया गया है बगल कि यदि यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये दिया हुआ है। हम करें अगर इतने बराबर इतना है तो वाई स्क्वायर का मान निकाल लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। आप देखो प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम कहें इसका मान यहाँ रख दो, तो इंटीग्रेशन 0 to a वाई स्क्वायर का मान ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर विथ क्या आ गया dx। अब प्रत्येक पद का कर लेंगे तो इंटीग्रेशन 0 to a ऑफ ए स्क्वायर विथ dx आ गया, माइनस आपका हो गया इंटीग्रेशन 0 to a ऑफ यक्स स्क्वायर विथ dx। देखो नॉर्मली आपको इंटीग्रेशन करना है पहले, तो आप एक काम करो लिमिट को हटा दो, बस याद रखना कि लिमिट लगा हुआ है बस। तो आप पहले जैसे करते थे वैसे करो। देखो यहाँ पे लगा हुआ dx और ये है यक्स ए स्क्वायर, तो मतलब हो गया कि ए स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है। इसको ले लेंगे आगे तो ए स्क्वायर और लिखे इंटीग्रेशन ऑफ dx। यहाँ पे भाई तो रूल लग जाएगा, x की घात में एक जोड़ेंगे और उसी से करना है भाग, उसी से करना है भाग। यहाँ भी वैसे करेंगे, dx का हो जाएगा यक्स, ए स्क्वायर पहले से था तो ये आ गया यक्स, यहाँ पे आ गया यक्स की पावर 2 1 3 बटे 2 1 3। अब देखो पूरा समाकलन हो गया पहले की तरीके से जैसे आप पहले करते थे। अब आपको लिमिट लगा देनी है 0 से लेकर कहाँ तक a तक, तो लिमिट लगा देंगे 0 to a तक, 0 to a तक। रूल कहता है लिमिट का कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है a और लोअर लिमिट क्या है 0। तो एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर इंटू यक्स, यक्स का मान a माइनस एक्स क्यूब मतलब a का क्यूब पूरे बटे 3 है तो भाई 3 आ गया, इंटू में या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है 0। अब आप देखो ए स्क्वायर इंटू यक्स, ए स्क्वायर इंटू यक्स का मान 0 माइनस एक्स क्यूब माइनस 0 क्यूब बाई 3, 3 आ गया। ए स्क्वायर का गुणा ए से कराएंगे ना तो ए क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3 और माइनस में ए स्क्वायर का गुणा 0 से 0, 0 बाई 3 करेंगे तो 0, 3 करने 3, 3 में से 1 गया तो 2, तो 2 बटे 3 ए क्यूब आ जाएगा और यही आ जाएगा उत्तर। यहाँ तो 0 आया है, संख्या में से 0 घटाएंगे तो वही संख्या आएगी, तो हो जाएगा 2 बटे 3 ए क्यूब, यही उत्तर हो जाएगा। तो बताओ क्या ये बात आपको समझ में आई है। तो माय डियर बच्चों, ये सवाल देखो, पहली बात तो 1 माइनस साइन 2x को तोड़ना है। 1 माइनस साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 1 बराबर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर एक्स धन साइन स्क्वायर एक्स, सूत्र इसका एक ही होगा। साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। अब आप ध्यान से देखो, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। इतने का मान 1 होता है तो 1 हो जाएगा, इतने का मान होता है साइन 2 थीटा मतलब साइन 2x, साइन 2x वही है, तोड़े हैं बस आपको। ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ गया आपको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। कभी भी स्क्वायर वाला पद बने तो हमेशा याद रखना कि कॉस को आगे साइन को पीछे, इसका मान रख दो इसमें। अब यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 6 अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x को
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर और विथ डी एक्स। यहाँ पे आ गया 0 to π/6, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, और यहाँ आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स विथ क्या आ गया डी एक्स। अब इसके आगे करेंगे तो हम करेंगे भाई कॉस का हो जाएगा साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, और लिमिट आ जाएगी अब तुम्हारा 0 से π/6, 0 से π/6। भाई कॉस का हो गया साइन, साइन का हो गया माइनस कॉस, तो माइनस माइनस आ गया प्लस। अब रूल लगा देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, देखो अपर लिमिट है π/6, तो साइन एक्स तो हो जाएगा साइन π/6, कॉस एक्स कॉस π/6। अपर लिमिट देखो जहाँ जहाँ x था वहाँ पर रखेंगे π/x, अब जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रखेंगे 0, माइनस में लोअर लिमिट साइन एक्स साइन 0 प्लस कॉस एक्स कॉस 0, हम कह भी है ठीक है। साइन π/6, 6 का मतलब हो गया 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान 1/2, कॉस 30 अंश का मान √3/2 आ गया, √3/2 माइनस साइन 0 अंश का मान 0 और कॉस 0 अंश का मान 1, तो यहाँ आ गया दोनों का हर बराबर है, दोनों का हर बराबर है, अंश को जोड़ लो 1 + √3/2 माइनस 0 + 1 करेंगे 1, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस है, 2 करने 2, तो यहाँ आ जाए 1 + √3 माइनस 2 करने 2 बटे में आ जाए तो हर 2, तो यहाँ आ जाए √3 माइनस 2 में से 1 गया तो 1, √3 - 1/2, और यही आपका हो जाएगा उत्तर। क्या आपको ये बात समझ में आई है कि नहीं आई? समझ में आता है? ठीक, नोट कर लीजिए बेटा आप लोग। चलिए ध्यान सुनिए, दिया गया है इंटीग्रेशन 4 to 9 ऑफ √x विथ dx। कैसे करना है? इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 4 to 9 √x का मतलब है x की पावर में 1/2 विथ dx। घात में एक जोड़ना है, उसी से करना है भाग, तो यहाँ आ गया इंटीग्रेशन 4 to 9, सॉरी पहले इंटीग्रेशन करेंगे, x की पावर 1/2 है, x की पावर n + 1/n + 1 वाला मेथड, तो x की पावर 1/2 में 1 जोड़ देंगे और बटे में 1/2 में 1 जोड़ देंगे, हम का लिमिट आ गया 4 to 9। यहाँ पे आ गया x की पावर 2 करने 2 1 3, x की पावर 3/2, बटे में भी आ गया 3/2 और लिमिट आ गया 4 to 9, 4 to 9। आप देखो ये जो 2 है वो अंश के हर में है, ट्रांसफर अंश में, इस 2 को अंश में कर देंगे तो यहाँ पे आ गया 2/3 x की पावर 3/2 और लिमिट आ गया 4 to 9। देखो हमने इंटीग्रेशन जो किया था x के सापेक्ष किया था, तो मतलब हम लोगों को केवल x से है, तो एक प्रकार से देखा जाए कि 2/3 तो x है नहीं, ये कांस्टेंट है, इसको ले लेंगे आगे। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना 2/3 आगे, और बचा है x की पावर 3/2 और लिमिट आ जाएगा 4 to 9, 4 to 9। इसको कहते हैं अपर लिमिट और इसको कहते हैं लोअर लिमिट। रूल लगा देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हम कह भी ठीक है, तो यहाँ आ गया 2/3 x की पावर 9 की पावर 3/2 माइनस x मतलब 4 हो गया 4 की पावर 3/2 आ जाएगा, हम कह भी ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2/3 9 को 3 की घात 2 की घात 3/2 माइनस 4 2 की घात 2 की घात 3/2, ऐसे ही तो होगा। अरे भाई 4 को 2 की घात 2 लिख लिए, 9 को 3 की घात 2 लिख दिए, 3 3 9 हो जाएगा। जब a की पावर m की होल पावर n हो तो इसका मतलब a की पावर m गुणे n, a की पावर m गुणे n, तो सीधा सीधा है इन दोनों घातों का गुणा कराएंगे, इन दोनों घातों का गुणा। अब यहाँ पे आ गया 2/3 3 की घात 2 गुणे 3/2 माइनस 2 की घात 2 गुणे 3/2,
इतना आ गया हमारे पास। हम क्या 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2। अब यहाँ आ गया 2/3 और इंटू में 3 की घात 3 माइनस 2 की घात 3, माइनस 2 की घात क्या 3। अब यहाँ आ गया 2/3 और गुणे में 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, 27 में से 8 घटा दो कितना आएगा 15, 8 नहीं 19 आएगा, 19 आएगा। अब यहाँ पे आएगा हमारे पास 2/3 गुणे 19 और 19 दूना 38/3 हो सकता है यही उत्तर दे दे, नहीं बहुत ज्यादा भाग किया होगा, बस ये उत्तर आ जाएगा 38/3 आंसर आ जाएगा 38/3। ध्यान सुनो, इंटीग्रेशन 0 to π/2 ऑफ x cos x विथ दिया है आपका dx। देखो ध्यान सुनो, आइलेट के अनुसार इसको पहला फलन और इसको दूसरा। अब होगा क्या कि पहले फलन को छोड़ेंगे, x को छोड़े, दूसरे का समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ dx माइनस पहले का अवकलन ddx ऑफ x, दूसरे का समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, पूरे का समाकलन। पहले जैसे नॉर्मल समाकलन हम लोग कर रहे हैं वैसे करेंगे। यक्स आपका आ गया यक्स और cos x का आ गया समाकलन sin x माइनस यक्स का अवकलन 1 और cos x का समाकलन ये हो गया आपका sin x और पूरे का इंटीग्रेशन dx। ये वाला इंटीग्रेशन dx तो लगा हुआ है इंटीग्रेशन dx। यहां पे आ गया हमारे पास x sin x माइनस, अगर हम लोग sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos x, माइनस माइनस प्लस। अच्छा लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट लगाएंगे 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक। रूल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट है π/2 और लोअर लिमिट क्या है 0। अपर लिमिट है π/2 x π/2 sin x sin π/2 प्लस cos x cos π/2। देखो एक बार रखें अपर लिमिट और माइनस लगाएंगे और अब रखेंगे हम लोग लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है 0। x इसका मान 0 गुणे में sin x sin 0 प्लस cos x cos 0। हम कभी ये मान रखो आप इसमें। अब यहाँ पे आ गया π/2 और sin 90 अंश का मान 1 और यहाँ पे आ गया cos 90 अंश का मान 0, होता ही है 0, माइनस 0 गुणे समथिंग 0 cos 0 अंश का मान 1। तो यहाँ पे आ गया 1 से गुणा कराएंगे तो यहाँ आ गया π/2, 1 का गुणा कराएंगे तो वही प्लस 0 कोई मतलब है ही नहीं, यहाँ पर माइनस प्लस गुणा -1, इतना आ जाएगा उत्तर π/2 -1। यही आपका हो जाएगा उत्तर, आपका आंसर आएगा π/2 -1। ठीक है, कोई डाउट हो पूछ सकते। दिया गया भाई इंटीग्रेशन a to 2a ऑफ √a/x प्लस √x/a का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आप इसमें फार्मूला लगाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। सूत्र होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab। तो यही वाला मेथड इसमें लगाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन a से 2a, a स्क्वायर तो आ जाएगा √a/x का होल स्क्वायर धन b स्क्वायर √x/a का होल स्क्वायर धन 2ab। a का मान हो गया √a/x और b का मान है √x/a और विथ क्या आ गया है dx। ये हो गया आपका a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab। हम कब ये ठीक है, आप देखो ध्यान से, √x दोनों हो गए कैंसिल। अभी आपके पास बचा है इंटीग्रेशन a से 2a, √a/x का स्क्वायर तो आ जाएगा a/x क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएगा, और √x/a इसका स्क्वायर तो आ जाएगा x/a और यहाँ पे आ जाएगा 2 और विथ क्या आ गया dx, विथ आ गया आपका dx। हम कहे ठीक है प्रत्येक पद का कर लेंगे इंटीग्रेशन जैसे पहले करते थे, लिमिट पर भी ध्यान ही नहीं देना, केवल इंटीग्रेशन। तो यहाँ आ गया इंटीग्रेशन a/x विथ dx प्लस इंटीग्रेशन x/a विथ dx प्लस इंटीग्रेशन 2dx आ गया। अब देखो a कांस्टेंट है, a को कर लो आगे, a इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विथ dx प्लस इस हर वाले a को आगे 1/a
इंटीग्रेशन ऑफ यक्स विथ dx, 2 आगे इंटीग्रेशन ऑफ dx। इसका हो जाएगा a 1/x, यह आ जाएगा log e बेस पर x, 1/a यक्स का करोगे तो यक्स की पावर 2/2, घात में एक जोड़ेंगे इसका होगा भाग। और देखो 2 और dx का करेंगे तो x, तो यहाँ आ जाएगा 2x। अब लगा दो लिमिट, देखो लिमिट क्या थी a से 2a, तो यहाँ लगा दो लिमिट a से 2a। अब रूल क्या कहता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार पूरे में रखेगा है 2a और एक बार क्या रखेगा है a, और बीच में लगा देखा है माइनस। तो एक बार रखो पहले x के स्थान पे 2a, तो यहाँ पे कितना आएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का a। देखो log e बेस पर a है, तो log e बेस पर a के स्थान पे 2a प्लस 1/a यक्स स्क्वायर, यक्स का मान 2a, तो 2a का स्क्वायर करेंगे, 2a का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x इंटू 2a। जहां भी हमको x दिखा हमने 2a रख दिया। एक बार क्या रख लेंगे a, तो जब a रखेंगे तो यहाँ लगाएंगे माइनस a है log e बेस पर x, यक्स के स्थान पे a प्लस 1/a, तो यहाँ आ जाएगा 1/a इंटू यक्स स्क्वायर बाई 2, तो आ जाएगा a स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x और प्लस में आ जाएगा 2a, हम कभी आ गया 2a। अब यहाँ पे विस्तार कीजिए इसका, a log e बेस पर 2a प्लस 1/a गुणे में 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2a का स्क्वायर बटे 2 प्लस 2 दूनी 4 4a माइनस यहाँ गया a log e बेस पर a प्लस a से a स्क्वायर कैंसिल a/2 और यहाँ प्लस बचा हुआ है 2a, हम कहें ठीक है 2a, कोई दिक्कत नहीं इसके आगे। देखो a से a स्क्वायर कैंसिल 2 दूनी 4 अब कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास, यहाँ आ गया a log e बेस पर 2a प्लस यहाँ बचा हुआ हमारे पास 2a प्लस 4a और यहाँ बचा हुआ माइनस a log e बेस पर a प्लस 2 दूनी 4, यहाँ कुल मिला के बचा है a/2 और प्लस में क्या बचा है 2। बस हम कहें ठीक है, सरल कीजिए इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पे आ जाएगा a log e बेस पर 2a और देखो यहाँ से 4 और 2 6a माइनस यहाँ आ गया a log e बेस पर a प्लस 2 दूनी 4 और 1 5 5a/2। अब आप एक काम करिए ना, माइनस से गुणा करा दो अंदर, यहाँ भी माइनस से गुणा, यहाँ माइनस से गुणा करा दो बस। यहाँ पे आ गया a log e बेस पर 2a प्लस 6a माइनस का गुणा माइनस a log e बेस पर a माइनस प्लस गुणा माइनस 5a बाई कितना आ गया 2। अब यहाँ पे देखो इस log को इकट्ठा कर लो, बस इसको इकट्ठा कर लो, तो यहाँ पे आ गया देखो दोनों में a कॉमन है, a कॉमन ले है, तो यहाँ बचेगा log e बेस पर 2a माइनस log e बेस पर a। अब इसमें से ये तो यहाँ आ गया प्लस 6a माइनस 5a/2। इसके आगे सरल कीजिए, देखो a, अब ध्यान सुनो, log m माइनस log n, सूत्र होता है log m/n, log m माइनस log n, log m/n, तो यहाँ आ जाएगा जी log e बेस पर m/n 2a/a और प्लस 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया तो आपका आ गया 7 7a/2, a से a कैंसिल, तो यहाँ आ गया a log e बेस पर 2 प्लस 7a/2 और यही आपका आ गया a log e बेस पर 2 प्लस 7/2 और साथ में क्या आ गया, यही आ जाएगा उत्तर। नोट कर लीजिए इसको।